अस्तु भगवान। इच्छाई महाराज जी, इच्छाई महाराज जी, इच्छाई महाराज जी। क्यों समय तो चले? ठीक है। प्रियम जैन पटवारी बड़ा मलहरा से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटेशन नमन। महाराज जी, किसी का पुतला जलाने पर किस प्रकार की हिंसा का दोष लगता है? देखो, शास्त्रों के अनुसार तो संकल्पी हिंसा का दोष होता है, क्योंकि पुतला आप किसी जीवित मान के जलाते हैं और वह व्यक्ति जीवित है, तो एक बार पहली बार तो वो जीवित है और उसका आप पुतला बना रहे हैं। पुतला बनाते समय आपका संकल्प भी है और जलाते समय भी आपका भाव है कि मैं फलाने व्यक्ति को जला रहा हूं, तो नियम से वो संकल्पी हिंसा में आएगा। एक जीव की हत्या का दोष तो उसको लगेगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में आता है कि आटे का मुर्गा बना करके उसकी बलि चढ़ाने का परिणाम उसको बलि की वेदी पर जाना पड़ा था। एक कागज भी अपन सामान्य फाड़ देते हैं जब अलग है, लेकिन क्रोध में आके बढ़ा मैं फलाने को फाड़ता हूं। जैसे बच्चे पहले गड़िया घुल्ला चलते थे शक्कर के, हाँ, मकर संक्रांति पे, तो बच्चे जो घोड़ा बना, मैंने घोड़े की पूंछ खा ली, मैंने घोड़े का कान खा लिया, तो फिर पुराने लोग मना करते थे और साधु संतों ने भी उस समय ना किया। उज्ज्वल शांति सागर महाराज के समय का एक संस्मरण है कि उन्होंने ऐसी बात के ऊपर कहा था कि आप लोग ये शक्कर के गड़िया गुल्ला बनाते हैं और बच्चे खाते समय उनके नियम से हाथ पैर मान के खाते हैं, मैंने ये खा लिया, मैंने ये खा लिया, ऐसा। तो उन्होंने कहा था कि ये संकल्पी हिंसा के अंतर्गत आएगा। तो फिर तब से जैनियों में किसी आकृति का बने हुए पकवानों का प्रचलन कम हुआ। पहले बहुत चलते थे उनका नाम ही था गड़िया खुल्ला, यानी आकृति बनाते थे शक्कर के मेले वगैरह में होते ना। तो उसके बाद से पूज्यवर शांति सागर महाराज के उपदेश के बाद से इनका प्रचलन जैनियों में बहुत तेजी से कम हुआ और आज तो प्राय पूर्णतः कम ही हो गया, प्राय बनते ही नहीं है। तो आचार्य महाराज ने कहा था कि ये संकल्पी हिंसा है, नहीं करना चाहिए। तो किसी भी जीव का क्योंकि उसमें आप जलाते समय नियम से कसाय भाव तो है ही, जलाते समय ये भाव तो आ ही रहा है कि फलाने व्यक्ति का है, तो एक जीव की हिंसा का दोष तो उसमें आता है और ये नियम से संकल्पी हिंसा में आएगा और उस जीव की हत्या का दोष तो तुम्हें लगेगा, चाहे भली वो मरा हो या न मरा हो। मुर्गा चढ़ाया था तो वो मुर्गा मरा नहीं था, वो मुर्गा तो जीवित था, लेकिन उसके प्रतिरूप में मुर्गा बनाया था और उसको बलि में चढ़ाया, तो इसका दोष शास्त्रों में लिखा है। इसलिए शास्त्रीय आधार पर तो यही कह सकते हैं अपन लोग जैनी हैं, संकल्पी हिंसा से जितना बचे उतना बच सकते हैं। जैसे कोई भी सामान्य रूप से भी अपन कहते हैं कि और भी कोई दहन आदि, जैसे रावण आदि का दहन होता है, तो भी अपन उस पर विचार तो करते ही हैं, सोचते हैं, चर्चा भी करते हैं। तो ऐसा मेरी दृष्टि से तो यही है कि ये ठीक नहीं है। अपन जैनी हैं, अपन क्रोध इतना करें कि कम से कम हिंसा पर ना उतरें। क्रोध तो आता है, विकल्प भी आते हैं, पर इतना नहीं है कि हम उसको प्रतिरूप बनाकर जीवित ही जला दें।
और जीवित जलाना और पुतले को जलाना भाव हिंसा से तो दोनों में हत्या का दोष तो आएगा ही आएगा।